स्वागत है एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में। गाइस, मैं हूं मुन्ना सर और इस वीडियो लेसन में मैं JSSC CGL के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो चलिए इसको बारी बारी से हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मेरा है A, उसके बाद डैश दिया हुआ E इज टू R डैश दिया हुआ B, यानी कि ये E अनुपात R भी बराबर BF अनुपात FJ, यानी कि खाली जगहों में जो संख्याएं आएगी उसको हमको भरना है। तो देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। तो ये जो अक्षर है इन्हीं में से हमको चुनना है। तो कौन सा अक्षर इसमें आएगा, सेट होगा, वो देखेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। कैसे बनेगा ये आप देखते जाइए। देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ये से ई तक है तो इसको लिख डालिए ABCDE। आपने लिख दिया ABCDE। उसके बाद R से V तक है उसको भी लिख डालिए RSTUV। उसके बाद B से F तक है उसको भी लिख डालिए BCDEF। उसके बाद F से J तक है इसको भी लिख डालिए FGHIJ। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इधर से दो अक्षर छाड़ दीजिए, इधर से दो अक्षर छाड़ दीजिए, बीच में C आ गया। इधर से भी दो अक्षर छाड़ दीजिए, इधर से दो अक्षर छाड़ दीजिए, बीच में T आ गया। इधर से भी दो अक्षर छाड़ दीजिए, इधर से भी दो अक्षर छाड़ दीजिए, बीच में D आ गया। इधर से भी दो अक्षर छाड़ दीजिए, इधर से भी दो अक्षर छाड़ दीजिए, बीच में H आ गया। आंसर हमारा क्या हो गया? CTDH, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता घोड़ा हिनहिनाना, तो घंटा क्या होगा? तो जिस तरह घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं, जिस तरह घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना बोलते हैं, उस तरह घंटे की आवाज़ को क्या बोलेंगे? घोड़ा जैसे हिनहिनाता है तो घंटा क्या करता है? बजता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शराब और अंगूर के बीच जो अनुपात है वही अनुपात विस्की और किसके बीच होगा? तो देखिए, शराब जो है सो अंगूर से बनता है, तो विस्की क्या चीज़ से बनता है? जई से बनता है। तो C नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? C नंबर, जई। चलिए अब इसको देखिए, ये बनाने का है 600 अनुपात 2000 है तो वाट अनुपात 9000 होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे 600 अनुपात हमारे पास क्या था? 2000। तो यहाँ आप लिख डालिए 600, ठीक है, अनुपात यहाँ लिख डालिए 2000। उसी प्रकार से वाट अनुपात क्या होगा? 9000। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको जो है सो कैसे बनाएंगे, सो देखिए इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमारा 6000 अनुपात है हमारे पास 2000। क्या है? 2000 बराबर क्या है? ये बराबर है, ये चार बिंदु जो है सो बराबर को दिखाता है। वाट अनुपात 9000, यानी कि वाट के जगह पर क्या आएगा ये हमको बनाना है। देखिए 6000 नहीं है, ये 600 है। ये जो है सो 600 है। कितना है? 600 है, 6000 नहीं है। 600 अनुपात 2000, देखिए 600 है ना, 600 अनुपात 2000 है। 600 अनुपात 2000 तो वाट अनुपात 9000। तो 600 कैसे बनता है? तो देखिए 600 बनता कैसे है ये देख लीजिए। 600 कैसे बनता है? जैसे 600 जो है सो कैसे बनेगा? तो 600 देखिए, जैसे 20, 600 कैसे बनेगा? तो 600 बनेगा जैसे 20, क्या हो गया इसको भाई? ये हो गया, ब्रश कर दिए थे इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ, 600 अनुपात 2000, वो ब्रश आ गया था इसलिए नहीं बन रहा था। 600 अनुपात 2000 वाट अनुपात 9000। तो 600 कैसे बना? 20 गुने 30 किए, 20 गुने 30 किए तो 600 बना। उसी प्रकार 2000 कैसे बनेगा? तो 2000 बनेगा आपका जो है सो
40 गुने 50 करेंगे तो 20 गुने 30 करने से 600 बनता है और 40 गुने 50 करने से 2000 बनता है। 4 पंचे 20, 2000। तो अब देखिए उसी तरह 9000 कैसे बनेगा, तो 90 गुने 100 करेंगे, 90 गुने 100 करेंगे 9000 बनेगा। इकाई सैकड़ा हज़ार 9000। 90 गुने 100 करेंगे तो 9000 बनेगा। तो उसी तरह वाट के जगह पर क्या आएगा, तो जैसे कि मान लीजिए 40 में से 20 घटा तो 20 आया, 50 में से 20 घटा तो 30 आया। उसी तरह 90 में से 20 घटेगा तो 70 आएगा और 100 में से 20 घटेगा तो 80 आएगा। 70 और 80 को गुना करेंगे तो 5600 आएगा। कितना आएगा, 5600, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन में है। 5600 जो है सो हमारा डी नंबर ऑप्शन है हमारा। 5600 जो है सो हमारा डी नंबर ऑप्शन है। 5600 आंसर होगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XZG है CAT अनुपात में, तो DOG अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ आप जो है सो एक्स का उल्टा सी होता है। अगर आप ये से जेड तक ऐसे अगर लिखेंगे, ये BCDEFGHIJKLM और इधर फिर उल्टा आइए NOPQRSTUVWXYZ। तो आप क्या देखते हैं कि x का उल्टा क्या होता है, c होता है। कहाँ है x, देखिए x और c दोनों एक साथ हुआ ना, x का उल्टा c हुआ, c का उल्टा x। तो x का उल्टा c होता है और z का उल्टा ये होता है, z का उल्टा ये होता है, हुआ कि नहीं। z का उल्टा ये होता है। g का उल्टा t होता है, g और t देखिए, g का उल्टा t है, t का उल्टा g। तो उसी प्रकार d का उल्टा क्या होगा, d का उल्टा w होगा, d का उल्टा w होगा। o का उल्टा क्या होगा, o का उल्टा l होगा, o का उल्टा l होगा। तो क्या हुआ, WL यानी कि डी नंबर होगा WL। उसके बाद फिर जी का उल्टा टी हो जाएगा, जी का उल्टा जो है सो हाँ जी का उल्टा टी हो जाएगा, WLT ऑप्शन होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए, कहता निम्नलिखित संख्या में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या चुनिए। जो विषम शब्द है, विषम संख्या, उसको चुनना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा था, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कहता है यहाँ है पीला नारंगी लाल पीला, लाल नारंगी पीला नीला। तो लाल नीला और हरा प्राथमिक रंग होता है। क्या होता है, लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होता है। तो यहाँ बी में देखिए लाल है, सी में भी लाल है और डी में हरा है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन में एक कम से कम एक प्राथमिक रंग है। लेकिन ये नंबर में पीला और नारंगी है, दोनों में से कोई भी प्राथमिक रंग नहीं है। तो विषम कौन हो गया, यही हो गया ना। तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया 31 का। 31 का क्या हो गया, 31 का नंबर जो है सो ये हो गया हमारा आंसर। 31 का ये नंबर आंसर हो गया हमारा। 31 का जो है सो ये नंबर हो गया हमारा आंसर। 31 का जो है सो ये नंबर हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो 31 तक यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगला पेज पर हम चलेंगे। अगला पेज हमारा ये है नंबर 32। तो नंबर 32 में क्या है, देखिए नंबर 32 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता 27, 125, 216 और 343, इसमें से विषम को चुनना है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसमें विषम कैसे चुना जाएगा। सो देखिए, अब देखिए 27 जो है, ये जो हमारा 27 है तो 3 पर क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27। ये जो हमारा 125 है, ये जो 125 है तो 5 पर क्यूब है, 5 है 25 पंचे 125। और ये जो हमारा 216 है ना, तो 216 क्या हो गया, 216 किस पर हो गया, 6 पर होगा क्यूब। 6 छक 36, 36 छक 216, देख लीजिए 36 गुने 6, 6 छक 36, 6 तिया 18, 2 20 सारे के 216 आता है ना। और ये जो हमारा 343 है, ये 7 पर क्यूब होगा, देख लीजिएगा करके। 7 7 49 होता है ना, फिर इसको 7 से कीजिए, 7 63, 7 चौक 28, 2 30 और 4 34, 343। तो 7 पर होता। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है।
मतलब 216 ही एक ऐसी संख्या है जो किसी सम संख्या का पूर्ण घन है। किसका है? सम संख्या का। तो हमारा ऑप्शन अलग कौन हो गया? 216। बाकी सब विषम का है। ये 3 का है, ये 5 का है, 27 जो है सो 3 का है, 125 जो है सो 5 का है, और 343 जो है सो 7 का घन है। लेकिन 216 6 का है, तो 6 जो कि एक सम संख्या है। तो यही तीनों में, चारों में से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको छांटिए 543, इसको जो है सो आपको अलग करना है, इसको जो है सो अलग दिखाना है आपको। तो इसको कैसे अलग दिखाएंगे? देखिए यहाँ पर आपके पास है 543, 453, 243, 432। ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ जो हमारा बी नंबर ऑप्शन में है 243, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं 243 में, जो ये 43, 243 जो है, ठीक है ना, 243 और 432 है। तो ये 43 को हम जो है सो, ये 43 को फर्स्ट में रख देते हैं और इधर 2 करते हैं, 432 हो गया ना, यानी कि पीछे वाला को आगे ले आते हैं, तो 43 2 हो गया। उसी तरह सी में देखिए क्या है, 234, क्या है? 234। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पीछे से 34 को हटा के आगे कर देंगे, 34 2 342, 342 हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ क्या है, 354, कितना है? 354। ये पीछे से जो है सो, अब 354 है यहाँ पर, ये पीछे से आगे ले आएंगे, 5 4 3। तो देखिए 354 से 543, 354 से 543 हो गया, 234 से 342, 234 से 342 हो गया, पीछे से हटा के आगे कर दिए, 243 से 432, 243 से 432, पीछे वाला जो है सो 43 को उधर कर दिए, तो 432 हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ यदि इसी तरह से हम करने जाते हैं 534 को, तो 534 का मेरा बनता है 43 5 435, जो कि नहीं है। यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन मिल जा रहा है और ये छट जा रहा है, यानी कि यही विषम है ये नंबर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतांगल, बांदीपुर, मृदुमलाई, थेक्काड़ी। इसमें थेक्काड़ी ऑप्शन में अलग होगा, क्यों होगा? क्योंकि वेदांतांगल जो है सो एक पक्षी विहार है जो कि तमिलनाडु में हमारा है, और मृदुमलाई जो है सो आपका जो है सो एक जो है सो पशु अभ्यारण्य है, और बांदीपुर जो है सो आपका जो है सो एक जो सो पार्क है। तो ये भी, तो ये सब जो है सो लेकिन ये थेक्काड़ी जो है सो कुछ भी नहीं है आपका, इसलिए थेक्काड़ी आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थेक्काड़ी आपका जो है सो डी नंबर होगा सबसे अलग। कौन होगा? तो डी नंबर होगा सबसे अलग, ये वाला ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा। नेक्स्ट देखिए, TPDC, BKDF, OLTF और BJLQ में अलग क्या है? देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, TPDC चारों लेटर व्यंजन है, BKDF चारों लेटर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, BJLQ चारों लेटर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन यहाँ वो एक वॉवेल है। तो यही जो है सो आपका सबसे अलग है। तो इसी को आपको जो है सो ऑप्शन में जो है सो लगाना है, ये आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उसी सही का उसी क्रम को निरूपण करता है, सही क्रम का, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। डिक्शनरी आपने देखा है, तो डिक्शनरी में कैसे होता है, लेटर वाइज होता है, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा। तो अब यहाँ पर आपको चुनना है, तो देखिए चुनने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे चुनेंगे। ये जो है सो आपको चुनना है, देखिए INS यहाँ तक आपका कॉमन है, INS यहाँ भी 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 है, इतना आपका कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट लेटर यहाँ पर U है, यहाँ पर वो है, और जो है सो यहाँ पर भी U है, यहाँ पर जो है सो T है, और यहाँ पर जो है सो C है, और यहाँ पर जो है सो T है। तीसरा चौथा लेटर जो है सो हमारा C है, तो C का नंबर पहले आएगा, यानी कि नंबर 5 जो है सो ये 1 नंबर में रहेगा। चलिए 1 नंबर में होगा। अब 1 3 2 4 6 में देखना सेकंड नंबर पर कौन रहेगा, तो C के बाद चौथा लेटर है, C के बाद क्या आता है, किसका स्थान आएगा पहले? वो का आएगा, क्योंकि टी का तो आएगा नहीं, टी का नहीं आएगा, वो का आएगा।
तो चलिए दो, ये इसका सेकेंड नंबर रहेगा। 5 2 हो गया। उसके बाद थर्ड में कौन आएगा, बच गया आपका 1 3 और 4 6, दूगो निकल चुका है। तो इसमें से कौन होगा, अब आप देखिए एस के बाद यू है यहाँ चौथे पर और यहाँ चौथे पर टी है, तो पहले तो ये टी होगा तब यू होगा। अब टी में दो गो है, दोनों है, तो अब दोनों में कौन पहले होगा, तो टी के बाद यहाँ ये है और टी के बाद यहाँ आर है, तो ये 4 नंबर होगा तीसरे नंबर में। और उसके बाद जो है सो ये होगा चौथे नंबर में। अब यू वाला आता है, यू में यहाँ यू के बाद आर है और यहाँ यू के बाद जो है सो एफ है, तो एफ पहले आएगा यानी कि 5वें नंबर में ये आएगा और लास्ट 6ठे नंबर में ये आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो है सो ये 5 होगा फर्स्ट नंबर में 5, उसके बाद 2 होगा, 2 2 के बाद 4 होगा, 4 4 के बाद जो है सो INSTR 4, 4 के बाद कौन हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, TRU। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, इसको जो है सो देखिए यहाँ पर जो है सो हमारा क्या है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमारा है क्या, इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, इसमें है क्या हमारा, ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर INS हुआ, INS इतना कॉमन हो गया, INS कॉमन हो गया, INS कॉमन हो गया, INS कॉमन हो गया। अब तो हमारे चौथा लेटर देखेंगे ना, तो एस के बाद यहाँ यू है, यू है, यहाँ टी है, INS टी है, और यहाँ ओ है, और यहाँ सी है, तो ये नंबर फर्स्ट में हुआ सी, तो 5 हो गया पहले नंबर पर। चलिए टिक लगा दिए, 5 हो गया, ये पहले नंबर पर हो गया 5। 5 के बाद कौन होगा, 5 के बाद एस के बाद वो होता है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर टी है, और यहाँ पर जो है सो यू है, तो टी वाला तो नहीं होगा, वो वाला होगा, यानी कि 2 नंबर में ये होगा। चलिए 2 हो गया, 5 2 हो गया। 2 के बाद कौन होगा, 2 के बाद INST होगा, टी होगा, उसके बाद यू होगा, तो टी में यहाँ टी ये है और यहाँ TR है, तो ये हुआ हमारा तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में हुआ मेरा चौथा, और चौथे नंबर में हुआ ए के बाद आर, ये चौथे नंबर में हुआ 6, यानी 6 हुआ, और 6 के बाद INS यू है, यू के बाद आर है, और यू के बाद एफ है। एफ पहले होगा यानी कि 3 पहले होगा और 1 जो है सो बाद में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सो ए हमारा जो है सो आंसर निकल के आता है। ये जो है सो ऑप्शन नंबर निकल के आता है आंसर में, कौन आता है, ये नंबर हमारा जो है सो ऑप्शन आंसर में निकल करके आता है। ये जो है सो हमारा कौन आता है, ये जो है सो हमारा ऑप्शन में निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक निश्चित कूट भाषा में सी देयर ड्रेसेस को TVSU लिखा जाता है, ड्रेसेस VC को NXTIVE लिखा जाता है, VC देयर पार्टी को FSVENXSU लिखा जाता है। तो सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में पार्टी ड्रेसेस के लिए संभावित शब्द क्या होगा। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, सो देखिए, इसको बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है ये बताता हूँ। यहाँ पर क्यों हो गया, ये जो है सो कैसे बनेगा, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सी देयर ड्रेसेस और ड्रेसेस VC, ये दोनों में कॉमन क्या है, शब्द सी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। उसी तरह ई दोनों में कॉमन कौन है, ई दोनों में कॉमन जो है सो भी है और भी है। इसका मतलब क्या हुआ, सी का हो गया भी, सी का क्या हो गया, भी। चलिए सी का हो गया भी। अब चलिए उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ देयर ड्रेसेस है, यहाँ ड्रेसेस है और यहाँ भी ड्रेसेस है। और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको दिखा दिए सी का भी हो गया। देखिए अब यहाँ है VC देयर पार्टी, सी देयर ड्रेसेस, ड्रेसेस VC देयर पार्टी, ठीक है ना। अब जो है सो सी का निकल गया, भी निकल आया सी का, सी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में जो है सो कॉमन है, आपका सी जो है सो दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये सी जो है सो दोनों में कॉमन है, तो सी का भी हो गया, छट गया भी। चलिए भी छट गया। अब VC देयर पार्टी,
यहाँ देयर है और यहाँ भी देयर है, तो देयर यहाँ भी है और देयर यहाँ भी है, तो देयर में यहाँ एस यू लगा हुआ, यहाँ भी एस यू। एस यू आपका देयर के लिए हो गया, एस यू आपका देयर के लिए हो गया। चलिए देयर छट गया, ये देयर आपका छट गया। अब बच जाता है इसमें पार्टी, उसके बाद बच जाता है वी। सी तो निकल गया है ना, सी तो आ गया है ना तीनों में। सी का जो है सो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें जो है सो थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट देखिए 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ भी सी देयर ड्रेसेस है, ड्रेसेस वी सी है और वी सी देयर पार्टी, तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तीनों में सी है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में देखिए भी तीनों में कॉमन है। भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है और भी यहाँ भी है, तो सी के लिए शब्द भी चुना जाएगा। सी के लिए क्या चुना जाएगा, भी चुना जाएगा। अलग अलग मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सी के लिए जो है सो भी चुना जाएगा, सी के लिए भी जो है सो चुना जाएगा। तो सी और सी के लिए आपका भी शब्द चुना जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ देयर है और ड्रेसेस है, यहाँ भी देयर है, लास्ट में भी देयर है, यहाँ भी देयर है, दोनों में क्या मिल रहा है, एस यू एस यू। एस यू जो है सो देयर के लिए है, एस यू जो है सो देयर के लिए है। तो अब ड्रेसेस के लिए क्या बचता है, ये दोनों में कॉमन क्या बचता है, यहाँ टी आई कॉमन बचता है और यहाँ भी टी आई, यानी कि देयर के लिए ड्रेसेस के लिए शब्द टी आई आएगा। ड्रेसेस के लिए क्या आएगा, टी आई। तो पार्टी ड्रेसेस मांगा है। अब पार्टी देख लीजिए, हाँ सी है, अब वी यहाँ पर है, इधर नहीं है, सी देयर पार्टी। अब वी है, हाँ तो वी ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है, दोनों में कॉमन क्या निकल के आता है भाई वी के लिए, तो वी के लिए टी आई तो हम छांट चुके हैं, एन एक्स आता है, एन एक्स आता है, एन एक्स वी के लिए आ जाता है। तो एन एक्स हमारा वी के लिए आ जाता है, सी के लिए हमारा जो सो भी आ जाता है, देयर के लिए हमारा एस यू आ जाता है। बच क्या जाता है, ये तीनों तो छट गया, एफ एस बच गया पार्टी के लिए, पार्टी के लिए एफ एस हो गया, पार्टी के लिए क्या हो गया, एफ एस। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा, टी आई एफ एस, एक नंबर ऑप्शन होगा हमारा टी आई एफ एस। देखिए एक नंबर में टी आई एफ एस दिया हुआ है, तो टी आई एफ एस हो गया। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में टीचर को 423572 लिखा जाता है तो के रूप में, तो स्ट्रेंथ को 84629147 के रूप में लिखा जाता है, तो कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्रेंच को क्या लिखेंगे। तो देखिए ई को क्या लिख रहे हैं, टी ई में क्या है 4, इसको कैसे हम बना दे रहे हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ई के लिए, यहाँ ई के लिए शब्द सेकंड नंबर में 2 है और उसी तरह यहाँ 1 2 3 4, 4 नंबर में 1 2 3 4 2 है, यानी कि ई के लिए आपका 2 हो गया, 2 हो गया। अब चलिए एन को देखते हैं, एन के लिए यहाँ क्या है, इधर से 1 2 3 4, 4 नंबर में है, 1 2 3 4, एन के लिए 9 है, 2 9, 2 9 एन के लिए 9 है। उसके बाद है टी के लिए क्या है, 4 है, टी के लिए 4 है, यहाँ भी 4 है, देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर में 4 है और यहाँ भी सेकंड नंबर में 4 है, टी के लिए 4 है। आर के लिए क्या है, आर के लिए 6 है, ठीक है ना। आर के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आर के लिए 6 है, तो 2946 हो गया, तो 2946 हो गया, 2946 इतना तो मेरा हो गया, 2946 हो गया। उसके बाद बचता क्या है, ई एन सी एच, ई के लिए फिर आपका वही है, ई के लिए 2 है, ई के लिए 2 है, तो क्या हो गया 2 ये एक मिनट ई एन टी, ई के लिए आपका जो है सो, ई के लिए ई के लिए आपका जो है टी ई के लिए 2 है, ई के लिए 2 है, ई के लिए 2 है। उसके बाद एन, एन के लिए एन, इधर से देखिए, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, एन के लिए 9 है, एन के लिए 9 है। टी के लिए क्या है, टी के लिए 4 है, टी के लिए 4 है। आर के लिए क्या है, आर इधर लास्ट में देखिए, आर यहाँ पर है
और इधर 1 2 3, 3 नंबर 1 2 3, आर के लिए 6 है, आर के लिए 6 है, ई के लिए फिर 4 है, ई के लिए आपका जो सो 2 है, सॉरी ई के लिए 2 है, ई के लिए 2 है, और एन के लिए फिर 9 है, और सी के लिए आपका क्या है, तो सी के लिए 1 2 3 4, 1 इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके लिए 5 है, और एच के लिए क्या है, तो एच के लिए आपका 7 है। आंसर क्या आता है, 29 46 29 57, 29 46 29 57, यानी कि ये नंबर ऑप्शन है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।